बच्चों, आज हम इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि ने राम के साथ लक्ष्मण के बन जाने पर उर्मिला की विरह दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी हैं। जब राम और सीता वन को जाते हैं तो उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं और उर्मिला घर पर ही रह जाती हैं। तो उस उर्मिला का विरह दशा का मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि शरद आगमन पर उर्मिला को प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे, लो ये आंसू अर्ध भर लाए। मैथिली शरण जी कहते हैं कि उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, शरद के आने से खंजन पक्षी इधर आ गए हैं। शरद ऋतु अर्थात जाड़े की ऋतु आ गई है और शरद ऋतु के आने से ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले प्रीतम ने अर्थात लक्ष्मण जी ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर फेर लिए हैं। ये प्यारी प्यारी धूप ऐसी लग रही है मानो उनके शरीर की गर्मी हो, उमड़े हुए सरोवर उनके मन की भांति प्रसन्न हैं, जिनमें प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसर सरसाए। वो कहती हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे उमड़े हुए सरोवर उनके मन की भांति प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। यहाँ पर सरोवर जो हंस में उड़ते हुए छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी ने इस ओर मेरी तरफ को वो घूम गए हैं, क्योंकि हंस की चाल में उनकी गति का आभास हो रहा है। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे कमल इधर से, ये बंधुक सुहाए। आगे कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझ जैसी सेविका का ध्यान करके वे निश्चय ही मुस्कुरा दिए होंगे, क्योंकि उनके होठों की भांति ये दोपहरिए के फूल लाल लाल शोभा देने लगे हैं। आगे कहती हैं, हे शरद ऋतु, तुम्हारा बार बार स्वागत, क्योंकि तेरे आगमन से ही मैंने अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के दर्शन पाए हैं। आगे कहती हैं उर्मिला, तेरे स्वागत में आकाश ने ओस की बूंदों को निछावर किया है। मैं उनकी आंखों के आंसुओं को अर्ध रूप प्रदान करने के लिए लाई हूँ। यहाँ पर उर्मिला लक्ष्मण जी को याद करती हैं और शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु में जितने भी आभास हो रहे हैं वो सब लक्ष्मण से, अपने प्रिय लक्ष्मण से जोड़ लेती हैं। वो कहती हैं कि शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु में ये खंजन पक्षी भी इधर आ गए हैं। तो इन खंजन पक्षियों को देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो मेरा मन को प्रसन्नता करने वाले लक्ष्मण जी ने अपने आँखों को मेरी तरफ फेर लिया है। अर्थात खंजन पक्षी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि शायद लक्ष्मण जी ने मेरी तरफ अपनी आँखें फेर ली हैं। आगे कहती हैं, फैला उनके तन का तापक, मन से सरसाए, कि अब ऐसा लग रहा है जैसे ये प्यारी प्यारी धूप मुझे ऐसे लग रही है जैसे ये उनके शरीर की उष्णता हो अर्थात गर्मी हो। जो शरद ऋतु की जो गर्मी धूप होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो कह रहे हैं कि ये जो प्यारी प्यारी धूप शरद ऋतु की है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लक्ष्मण जी की शरीर की उष्णता अर्थात गर्मी हो। उमड़े हुए सरोवर उनके मन की भांति प्रसन्न है। आगे कहती हैं कि जो सरोवर हैं
ये सरोवर भी मुझे इस प्रकार ही लग रहे हैं अच्छे, जैसे ये उनका मन आज बहुत अधिक प्रसन्न है, जिनमें प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। आगे बताती हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। वो बता रही हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रीतम इस ओर घूम गए हैं, क्योंकि हंस की चाल में उनकी गति का आभास हो रहा है। सरोवर में कमल खिले हुए हैं, उनके होठों की भांति दोपहरिया के फूल लाल लाल शोभा देने वाले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुझ सेविका का ध्यान करके वे निश्चय ही मुझ पर मुस्कुरा उठे होंगे। आगे कहती हैं, हे शरद ऋतु, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, हे जाड़े की ऋतु, तुम्हारा बार बार स्वागत है, क्योंकि तेरे आगमन से ही मैंने अपने प्रीतम के दर्शन कर लिए। तेरे स्वागत में आकाश ने ओस की बूंदों को निछावर किया है। मैं अपनी आंखों के आंसू को अर्ध्य रूप में प्रदान करने के लिए लाई हूँ। प्रस्तुत पद में शरद का मानवीकरण किया गया है, जो छायावाद का प्रभाव है। मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद के कवि हैं। यहाँ पर उर्मिला के विरह की तीव्रता और गहनता का चित्रण किया गया है। उर्मिला ने अपने प्रीतम से इतना तारतम्य स्थापित कर लिया है कि उसे प्रकृति के कण-कण में अपने प्रीतम के ही दर्शन होते हैं। यह उसके सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ पर हमने मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित गीत का एक पद पढ़ा। आगे का पद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।